देखो सवाल है y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु 2, -3 और -1, 4 से समदूरस्थ है। देखो शब्द में निर्देशांक ज्यामिति में अलग अलग उसका मतलब होता है। शब्द जैसे हो गया समदूरस्थ, ठीक है, संरेख, त्रिविभाजित, समद्विभाजित, ये सब निर्देशांक ज्यामिति में शब्द यूज करता है। इसका मतलब वो न पता होना चाहिए। तो संरेख जब रहेगा तो हम बोले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना वहाँ पर, तो सवाल देखते हुए पता चलता है कि त्रिभुज क्षेत्रफल लगाना है तो इसमें और क्या करना है, उस सवाल पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो लिखा है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ का मतलब होता है दूरी बराबर। क्या होता है? हाँ, दूरी बराबर। सम माने बराबर, दूरस्थ का अर्थ होता है दूरी, तो दूरी बराबर होना चाहिए। तो बिंदु किसका कहा कि y अक्ष जो होता है ना, देखो ये हुआ हमारा y अक्ष, ये हुआ x अक्ष, ये है ना, ये x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये हो जाता है हमारा y डैश। तो ये जो y अक्ष है खड़ा वाला लाइन, तो इसी को कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। हाँ अच्छा, x अक्ष को इसे क्या कहते हैं? दूसरा भाग भगवान, x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष को, हाँ x अक्ष को भुज कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं, ये बात याद रखना। तो इस पर कहा कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो बिंदु तो ढेर सारा होगा, हाँ, कोई ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो कि 2, -3 और -4, 1 से समदूरस्थ है। मतलब इससे भी मतलब यहाँ पर y पर कोई ऐसा बिंदु है, कहीं पर भी हो सकता है, पूरा y वाला लाइन पर, माइनस नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। और वो बिंदु इससे और इससे, मतलब यही वाला इससे और यही वाला इससे, दोनों जगह का दूरी बराबर है। अगर साधारण भाषा में अगर चित्र के जरिए इसको समझे तो मतलब y वाला पर कोई, अब जैसे कि y अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करने बोला ना, तो उसका भी कुछ निर्देशांक होगा। मालूम है उसका क्या होगा निर्देशांक? क्या? गलत जवाब, 0, y। पहले x का मान बोलते हैं, बाद में y का, यानी y का कुछ मान होगा, x का कुछ मान नहीं होगा। कुछ नहीं होगा तो क्या लेंगे? 0 लेंगे। ये मर गया सला। तो 0, y, ये हुआ हमारा वह जो y अक्ष का था उसका निर्देशांक हुआ। अब दूरी बराबर है तो एक बिंदु देखो यहाँ ले लेते हैं, 2, 3 है, और दूसरा बिंदु क्या है? -4, 1। तो इसका मतलब ये अगर नाम दे दें A B C, चित्र के जरिए अगर हम समझना चाहें तो ये AB का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर है। बस यही सवाल कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, इस पर जो बिंदु 2, 3 और -4, 1 से समदूरस्थ है। तो मतलब AB का दूरी जो है BC के बराबर है, या यूं कहें BC का दूरी AB के बराबर है। तो दूरी बराबर है तो दूरी सूत्र लगेगा, मतलब AB का भी दूरी निकाल लो, BC का भी दूरी निकाल लो, दोनों दूरी के बराबर कर दो, y का मान आ जाएगा। या AB का दूरी बराबर BC का दूरी एक ही साथ बना दो, उससे भी निकल जाएगा। अलग अलग निकालो, बाद में बराबर करो, या एक ही बार बराबर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, समझ में आया? अब यहां से हम क्या करते हैं? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका? दूरी सूत्र से। तो पता चल गया ना दूरी बराबर, यानी कि सवाल से AB का दूरी बराबर BC का दूरी। तो यहां पर लिख देते हैं, चूंकि AB का दूरी लिखियो देते हैं बराबर किसका दूरी? BC का दूरी, दोनों का दूरी बराबर है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। AB के अंदर दूरी सूत्र लगाएंगे तो वही होता है, दूरी सूत्र आता है ना, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका नाम है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला जिसको कहते हैं। BC का दूरी, सब में दूरी सूत्र वही होता है, फार्मूला यही वाला फिर छापेंगे। तो इसका भी √ होगा कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका क्या नाम है? दूरी सूत्र, इसी को कहते हैं। हो गया। अब देखो पहले दूरी किसका है? AB का। तो AB यहाँ से यहाँ तक है, तो AB में जो है ना, ये हुआ x1 और 0 हुआ x2, जो 3 है ये होगा y1 और जो y है ये हो जाएगा y2। पहले x का मान बाद में y, तो दो x नहीं होगा, तो एगो x1 एगो x2, एगो y1 एगो y2। तो किसके लिए चल रहा है? AB के लिए। तो AB में चलो, तो यहाँ से अब लिखना है √x2 कितना है? देखो अभी बोले 0, 0 माइनस x1 कितना? 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 कितना? यही ना, y2 कितना? y - y1 कितना?
अति 3, हाँ ठीक बोला। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, बराबर लगाएंगे, रूट अंडर में चलते हैं। फिर से बोला x2 इसमें, तब ये भाई किसका x2 है, बी सी का, तो b यहाँ सी यहाँ, तो समझ लेते हैं। तो b और c बिंदु के लिए तो जो है x1 होगा 0, x2 होगा -4, y1 होगा y और y2 होगा 1। ये बात याद रखना है। तो bc के लिए, तो bc के लिए फॉर्मूला x2 तो -4, तो -4 हो गया। फिर बीच में माइनस x1 कितना 0, इसका क्या करोगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 तो 1 माइनस y1 कितना y1 y ही रह गया, हो गया इसका होल स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ वर्ग है तो हम क्या करते हैं उसको हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, स्क्वायर करने पर। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ना तो ये जो वर्गमूल है वो खत्म हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्गमूल खत्म। तो हमारे पास सिर्फ आएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट ही करते चले जाते हैं कि लिखिए आज घटा दो, 0 में 2 घटाया -2, हाँ -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर -4 में से 0 घटाया तो ये हो गया हमारा -4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। अब इधर तो इसको तोड़ देते हैं, ये कितना बनेगा 4 बनेगा, -2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हो गया, ये 4 बीच में प्लस है, प्लस लगाओ, a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, अब प्लस की माइनस -2 गुना a का मान y, अब b का मान 3 हो गया बराबर, इसमें चलो 4 का स्क्वायर मतलब -4 है तो 16 हो गया, प्लस a का स्क्वायर, चलो प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर, -2 गुना a का मान 1 b का मान y हो गया। अब इसको हल करो, अपने निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 वैसे रहा, y का y स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 दूना 6y, यहाँ से यहाँ तक, तो 6y बराबर 16, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस y का y स्क्वायर माइनस 2y, 2 का 1 से गुना किया 2y। अब देख लेते हैं कुछ कटने खुटने वाला, हाँ बराबर की पार बराबर ई y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, बराबर किस पार उस पार चिन्ह के साथ सब चीज़ बराबर हो काट दो, इधर आकर माइनस बाद में कटबे करेगा, हो गया। और कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला। ये दोनों को जोड़ लेते हैं संख्या को, 9 और 4 13, तो ये हो गया 13 हो गया, माइनस क्या 6y बराबर इधर भी 16 1 17 और माइनस क्या 2y हो गया। कोई दिक्कत, संख्या को एक तरफ y को एक तरफ, ई 2y इधर ले आओ प्लस में हो जाएगा और 13 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास माइनस के 6y, ई अपना जात भाई के पास आएगा माइनस से प्लस के 2y बराबर 17, ई 13 गया उधर तो माइनस के 13 हो गया। अब ये दोनों मिल के कितना बनेगा, हाँ 6 में से 2 घटाएंगे 4, लेकिन माइनस का 6 बड़ा है, तो माइनस का 4y बराबर यहाँ पर कितना 4 हो गया। अब यहाँ y का मान चाहिए, y को अकेला करेंगे तो y बराबर क्या लिखेगा 4/4, लेकिन माइनस ऊपर में, ई 4 यहाँ ऊपर चला जाएगा, बस 4 नहीं, 4 नीचे आएगा गुना की चीज भाग में, और माइनस नीचे में नहीं रहता, माइनस कहाँ जाएगा ऊपर। तो 4 से 4 क्या दाम कटा एक बार में, तो y का मान कितना आया -1, मतलब y का मान कितना होगा -1, यही हमारा आंसर हुआ। द्विघात समीकरण 3y स्क्वायर माइनस का 2y प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मतलब मूल निकालना है। क्या निकालना है, हाँ विवेचक का मतलब मूल निकालिए, उसी को मूल कहते हैं, हाँ कभी कभी विवक्तर भी लिखा होता है। एवं मूलों की प्रकृति बताइए, जब भी पूछ दे मूल की प्रकृति तो पहले मूल निकालेंगे, पहले मूल की प्रकृति निकालेंगे तब जाके विवेचक निकालेंगे। तब क्या निकालेंगे, विवेचक माने मूल निकालने का फॉर्मूला होता है ना, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। याद है कि नहीं याद है, खाली टूक देखता है गधा उल्लू चपाट। इधर देखो, तो पहले हमको बोला गया है मूल ज्ञात करिए, विवेचक ज्ञात करिए, विवेचक का मतलब मूल्य ज्ञात कीजिए, मूल सूत्र से निकाल लेंगे।
अब तुम लोग देखा कि बटे में है, अब क्या होगा, तो भाई वो नहीं होगा, जना करेंगे, कुछ है ही नहीं। अगर इसको गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो भी बनेगा, पर हम यहाँ बोलाने ना, जब भी नहीं बोला तो सबसे आसान विधि हम तो यही समझते हैं, द्विघाती सूत्र लगाइए और फटाक से ना मूल निकालिए, रूट में रहे कुछ में रहे उस सब को बना देता है, बनाता है कि नहीं। पर गुणनखंडन में सोचना पड़ता है, बीच का जो टर्म होता है वो पुराने के लिए, ऊपर नीचा गुना भाग जोड़ घटा थोड़ा अच्छा से, तो उसमें वो फेरा है। तो अगर गुणनखंड से बनाना है तो वो तभी बनेगा जब तुम बटे घटाओगे। बटे हटाने का तरीका दो है, सब का लघुत्तम ले लो और 3 को बटे में उन्हें चल जाएगा, गुना में 0 हो जाएगा। दूसरा तरीका, नीचे में बटे में 3 है, पूरा समीकरण में 3 से गुना कर दो तो भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मूल का प्रकृति निकालेंगे तब ना पता चलेगा, तो मूल की प्रकृति निकालते हैं। देखो हल, तो समीकरण क्या है हमारे पास, 3y² माइनस का 2y प्लस का 1/3 बराबर 0 हो गया। मूल निकालना है तो मूल का सूत्र होता है d। आप देखो d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, इतने होता है। ये d ही बताएगा मूल कैसा निकलेगा, ठीक है। अब देखो d चेक करते हैं, तो d बराबर कितना हो गया, b का स्क्वायर, तो b क्या है -2, ये a बराबर 3, b बराबर -2, c बराबर 1/3, c बराबर 1/3, b का मान है -2 तो -2 का स्क्वायर देंगे, -4 गुना a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 1/3। इसको हल किया जाए तो d बराबर आ गया -2 का स्क्वायर 4 माइनस, देखो ई 3 से 3 कैंसिल 4 और d बराबर कितना आ गया 0। अब देखो d का मान 3 प्रकार का होता है। पहला, अगर d का मान 0 यहाँ आया, जो उसके बारे में बात करते हैं, जब d 0 के बराबर होता है ना, जो समीकरण है अगर उसका हम मूल निकालते हैं, 2 मूल निकलेगा, वो भी बराबर बराबर, 2 भी बराबर बराबर। अगर d का मान 0 से बड़ा होगा, जैसे 1 2 3 4 ऊपर जो भी संख्या आ जाए, तो 2 को मूल उसमें भी निकलेगा लेकिन अलग अलग, तो उसको कहते हैं 2 विभिन्न में। तीसरा और आखिरी, अगर d का मान माइनस में, जब d बराबर या माइनस में आ जाए तो वहां पर कोई मूल नहीं निकलेगा। क्या होगा, हाँ, जब d का मान माइनस में आएगा कोई मूल नहीं निकलेगा। अब इसके आगे यहाँ लिख देंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण का कोई मूल नहीं है, बस सवाल बन के रेडी, आगे नहीं बनाना। अब इसको आगे बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 मूल निकलेगा वो भी बराबर। तो बोला है विवेचक ज्ञात करिए, मतलब मूल निकालो, ये चाहे गुणनखंड से निकाल लो या द्विघाती, तो हम तो कहेंगे द्विघाती के साथ जाओ। किसके साथ जाओ, द्विघाती के साथ। तो द्विघाती सूत्र से मूल निकालना, विवेचक का मतलब समझ गया ना, क्या निकालना है, मूल, मूल, ठीक है। ये मूल का प्रकृति चेक कर लिए, तो चलो द्विघाती सूत्र से लिख देते हैं, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र समीकरण में x है कि y, y है तो y बराबर लेंगे, y बराबर -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, b² माइनस 4ac। तुम लोग गलती करता है कोई कोई, जैसे ही गलती की तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होता है, बनने का तो बन जाता है। बताते हैं यहाँ पर क्या है, अब बटे नीचा में लिखना भूल गए 2a। अब देखो y बराबर माइनस, तो सूत्र में b का मान चाहिए, तो b बताएं कितना है -2, तो ये -2 यहाँ पर ऐसे ले, दोनों में लिखे आ जाएगा प्लस, है ना, तो सीधा 2 लिखे, कोई दिक्कत, प्लस माइनस। अब यहाँ पर देखो हम ये पहले मान निकाल चुके हैं, हम b² माइनस 4ac हमारे पास पहले कहेगा, कहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ भी तो किए थे, b² माइनस 4ac हल करते 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 आ गया, तो डायरेक्ट 0 लिखेंगे। कहा है फिर से लिखेंगे, हल करेंगे, जुट्ठो टाइम बर्बाद, समय का बर्बादी, नहीं लिख सकते हैं, उतने तो है। तो b² माइनस 4ac बराबर कितना 0, अंदर में डायरेक्ट 0 लिखा जाए, हो गया। और बटे में करते हैं 2 गुना 1 मान करते हैं 3, लिख दिया, कोई दिक्कत। अब 0 का वर्गमूल 0 है, सब वही है, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 2 प्लस माइनस 0, क्या फायदा हो 0 प्लस माइनस रख के, जरा ही बता, कोई फायदा, छुच्छे 2, क्या लिखाएगा, छुच्छे 2, हाँ, बटे 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो y बराबर कितना हो गया, हाँ, 2 का 2 और 2 तिया 6, 1/3। तो यहाँ पर शुरू में क्या बोला था, तुम याद है, 2 को बराबर मूल होगा, तो y का मान 1/3 है, तो r 1/3, r 1/3, तो इसीलिए y बराबर कितना 1/3, r 1/3, दोनों होगा बराबर, तो एक नहीं निकलेगा, दोनों सेम है, हो गया। अब वही गुणनखंड से निकालता 2 को 1/3 आता,
नहीं तो यदि 2 बार करते हैं, गुणनखंड तो लगाए नहीं, क्या लगाए, द्विघाती, इसीलिए।